हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर के आया हूं वो है एमबीबीएस इन रशिया वर्सेस जॉर्जिया। आज हम इस दोनों कंट्रीज़ को कंपेयर करके देखेंगे और आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सी कंट्री फेवरेट डेस्टिनेशन हो सकती है जहाँ पे आप अपनी एमबीबीएस की स्टडी जाकर के कंप्लीट कर सकें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को यानी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और पुराने कुछ वीडियो जाकर के आप हमारे ज़रूर एक्सप्लोर करिए, क्योंकि एक ऐसा चैनल है जिसको नीट के एग्ज़ाम के बाद सबसे ज़्यादा आप ढूंढने आएंगे, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस चैनल के ऊपर में मिलने वाला है। अगर आप एमबीबीएस नहीं करना चाहते, अदर मेडिकल करियर ऑप्शन में आपके लिए क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है, कितना पैकेज मिल सकता है, वो वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। उनके एग्ज़ाम्स कब होते हैं, डेट्स क्या है, वो आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा आप अगर एमबीबीएस अब्रॉड प्लान नहीं कर रहे हैं तो अदर कोर्सेस या एमबीबीएस से डाइवर्ट होकर के कुछ अदर कोर्सेस में जिसमें बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है करियर की, वैसे वीडियोस भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप हमारे माई करियर पाठशाला, मेरिट पाठशाला दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और आज बात कर लेते हैं जॉर्जिया वर्सेस रशिया की। सही, जॉर्जिया वर्सेस रशिया को अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं सबसे पहले जो कॉमन कंपैरिजन है उसको डिस्कस करूंगा और लास्ट में एफएमजीएल रेगुलेशन या बीच में भी हम लोग एफएमजीएल रेगुलेशंस के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि आज के डेट में अगर आप जॉर्जिया रशिया प्लान कर रहे हैं तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जाने वाले बच्चों को 90% बच्चों को कुछ भी पता नहीं है। दूसरी बड़ी बात कि रशिया का बाकी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करके हमने पिछले कुछ वीडियो में लगातार जो कवर कर रहे हैं उसमें हमने कंपेयर करके आपको बता दिया है कि रशिया के साथ बाकी कंट्रीज़ को साथ आप कैसे देख सकते हैं। एडमिशन्स के लिए रशिया में या किसी भी कंट्रीज में एडमिशन्स के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं माई करियर पाठशाला के साथ। अब आइए रशिया और जॉर्जिया को कंपेयर करके देखते हैं। जो सबसे पहला है वो ये है कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट होना, रशिया और जॉर्जिया। रशिया यूरोपियन यूनियन का कोई पार्ट नहीं है और जॉर्जिया भी यूरोपियन यूनियन का कोई पार्ट नहीं है। इंडिया में जनरली जॉर्जिया को यूरोप का पार्ट बना करके शेंगन कंट्रीज़ में डाल करके बच्चों को भेजा जाता है या बता दिया जाता है कि आपको यूरोप के अंदर में जितनी फैसिलिटीज़ मिलती है वो सारी आपको जॉर्जिया के अंदर में मिलेगी। बट एग्जैक्टली इट इज़ नॉट लाइक दैट। जॉर्जिया जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। जो हालत रशिया की है, जैसी रशिया आप सेपरेट कंट्रीज़ है, इसका यूरोप से कोई लेना देना नहीं है, वैसे ही जॉर्जिया का भी कोई यूरोप से कोई लेना देना नहीं है। अब जो सेकंड नंबर पे दैट इज कोर्स ड्यूरेशन। रशिया और जॉर्जिया दोनों के अंदर में जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप है। जो थर्ड है वो टीचिंग मीडियम, रशिया और जॉर्जिया दोनों के जगह पे इंग्लिश टीचिंग मीडियम है। अब हाँ, रशिया के अंदर में बहुत सारे जो बाइलिंगुअल थे उन्होंने भी अब इंग्लिश को कन्वर्ट कर दिया 2021 एफएमजीएल रेगुलेशंस आने के बाद। लेकिन हाँ, ये अलग मैटर है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें इंग्लिश की फैकल्टी की अभी भी प्रॉब्लम है। ये तो जब आप हमें फ़ोन करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे, देन वी विल लेट यू नो, क्योंकि यहाँ पर सारी यूनिवर्सिटीज़ को डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद जो बात करते हैं गवर्नमेंट टाइप यूनिवर्सिटीज़ है कहाँ के, तो रशिया में 100% जो यूनिवर्सिटीज़ है वो गवर्नमेंट है, वहाँ पर कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। एक लास्ट ईयर सिनर्जी यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट किया था, वो एक मॉस्को के अंदर में वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है रशिया के अंदर में। उसके अलावा अगर आप जॉर्जिया को देखें तो जॉर्जिया में 95% यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट है, वहाँ पर गवर्नमेंट सिर्फ 5% यूनिवर्सिटीज़ ही हैं। और जॉर्जिया के अंदर में अगर आप चेक करें तो 2019 तक जॉर्जिया में सिर्फ 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ थी जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड थी। लेकिन 2019 ऑनवर्ड्स के बाद जॉर्जिया में जैसे यूनिवर्सिटीज़ की भीड़ आ गई, क्राउड आ गया और वहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ट्रेंड करने लगी। तकरीबन आज के डेट में देखा जाए तो मोर देन 25 यूनिवर्सिटी जॉर्जिया के अंदर में अवेलेबल है। तो यह हो गया गवर्नमेंट टाइप में। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें तो ऑब्वियसली रशिया का इंफ्रास्ट्रक्चर फार बेटर है जॉर्जिया से, क्योंकि वहाँ सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ है। जॉर्जिया के अंदर में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट है और प्राइवेट के अंदर में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कई सारे कॉलेजेस की या यूनिवर्सिटीज़ के अपने हॉस्पिटल्स नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो लोकल किसी भी हॉस्पिटल के साथ MOU करके रखते हैं, यानी टाइअप्स या कोलैबोरेशन करके रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि रिसेंट एफएमजीएल रेगुलेशंस के
में जो एक रूल है कि किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ रहे हैं तो उसका खुद का ही हॉस्पिटल होना चाहिए। तो यह MOU वाला जो हॉस्पिटल है जॉर्जिया के कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो कोलैबोरेशन में है और वहाँ भी बच्चे जाते हैं, उनके साथ आने वाले समय में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो आप सावधान होकर के जाइए, सब कुछ रिसर्च करके जाइए कि उनके कोलैबोरेटेड हॉस्पिटल ना हो, कम से कम उनका खुद का ही एक हॉस्पिटल होना चाहिए अगर आप जॉर्जिया प्लान कर रहे हैं तो। लेकिन प्लान करने से पहले सारे गाइडलाइंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बजट अगर देखें तो रशिया के अंदर में आप 25 लाख टू 27 लाख में इंक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस आपका कॉलेजेस अवेलेबल हो जाते हैं, जिसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशंस आपको मिल जाता है। लेकिन जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, काफ़ी एक्सपेंसिव है जॉर्जिया के अंदर में सिर्फ लिविंग कॉस्ट एक्सपेंसेस पर मंथ की बात करें तो 25 से 30,000 रुपीज़ का कॉस्ट, यानी अगर आप 6 ईयर्स के कोर्स ड्यूरेशन में इसके टोटल एक्सपेंडिचर सिर्फ लिविंग कॉस्ट एक्सपेंस की बात करेंगे तो 20 से 22 लाख का तो सिर्फ रहने और खाने का खर्च है, अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन फीस को छोड़ करके। और अगर ट्यूशन फीस सारे कॉस्ट को इंक्लूड कर दे तो रशिया की यूनिवर्सिटीज़ 35+, जॉर्जिया की यूनिवर्सिटीज़ 35+ की ही होती है, उससे नीचे की जॉर्जिया की यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। और उससे कम अगर आपको बताया जा रहा है तो सिर्फ वो भेजने के लिए बताया जा रहा है, एक्चुअली में ऐसा सिनेरियो जॉर्जिया में नहीं है। हॉस्टल टाइप रशिया में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट है तो उनके हॉस्टल्स अवेलेबल है, गवर्नमेंट हॉस्टल्स अवेलेबल होते हैं। कई सारे कॉलेजेज हैं जहाँ पर हॉस्टल्स नहीं भी अवेलेबल है तो आपको प्राइवेट अकोमोडेशंस मिलता है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू जॉर्जिया के अंदर में जो हॉस्टल्स है वो गवर्नमेंट हॉस्टल्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे 100% आपको प्राइवेट अकोमोडेशंस मिलेगा, प्राइवेट PG मिलेगा, प्राइवेट अपार्टमेंट्स के आपके अंदर में फ्लैट मिलेंगे और वहीं आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। इसीलिए वहाँ पर जो अकोमोडेशंस है और लिविंग कॉस्ट एक्सपेंसेस है वो क्वाइट एक्सपेंसिव है। और इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप देखोगे तो आप जॉर्जियन एम्बेसी पे जब जाकर के चेक करोगे तो उन्होंने क्लियर कट इसको मेंशन कर रखा है कि कोई भी स्टूडेंट्स जॉर्जिया में आता है तो उनका लिविंग कॉस्ट एक्सपेंस मिनिमम $350 to $400 तो होना ही होना चाहिए। तो फ्रेंड ये कुछ कॉमन कंपैरिजन थे जो मैंने आपको दिखाए। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके लिए क्या बेस्ट फिट बैठता है या कौन सा आपके लिए फेवरेट डेस्टिनेशन हो सकता है। अब बात करते हैं FMGL रेगुलेशन की। अब सबसे पहले देखते हैं रशिया को। रशिया में जो इंडियन एम्बेसी इन रशिया ने जो एडवाइजरी गाइडलाइंस डिक्लेयर किया था उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया था कि टीचिंग मीडियम इंग्लिश विद कोर्स ड्यूरेशन 6 ईयर, और उसके अंदर में आपको रजिस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस या लाइसेंस आपको रशिया में मिलता है। आफ्टर पासिंग योर MBBS आपको एक्रेडिटेशन एग्जाम वहाँ पे देना पड़ेगा और एंड आफ्टर दैट एग्जाम जो आपका है वो आपको लाइसेंस वहाँ पे मिलेगा, फॉलोड बाय लेबर लॉ ऑफ रशिया। तो आपका रशिया में ये सिनेरियो क्लियर है कि आपको जो है वहाँ पे लाइसेंस के लिए आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देने पड़ेंगे और उसके बाद फिर आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस मिल जाती है। दैट कम्स अंडर द, और जो लेबर लॉ ऑफ रशिया है उसके अनुसार फिर आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करने की जो भी है लाइसेंस के बाद जो प्रैक्टिस करने का जो रूल और गाइडलाइंस होता है वो आपके लिए अवेलेबल होता है। अब बात कर ले जॉर्जिया को लेकर के। जॉर्जिया को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि 15 सितंबर 2022 को जो जॉर्जिया में एडवाइजरी जारी की गई थी वो जो आपके स्क्रीन के सामने है उसको आप देखिए। उसमें आपको पॉइंट नंबर 5 में देखना है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको वहाँ से चेक कर सकते हैं। 5th नंबर पे देखिएगा कि डजन इंडियन स्टूडेंट्स गेट रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज अंडर एनी इंस्टीट्यूशन दैट इज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट ए लाइसेंस एट पार्ट टू सिटीजन्स ऑफ जॉर्जिया। इसका मतलब ये हुआ कि क्या कोई स्टूडेंट्स जो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर MD करता है, क्या ऐसी कोई बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है जो जॉर्जियन सिटीजन के इक्विवेलेंट इंडियंस को भी रजिस्ट्रेशन ग्रांट करती है जो इंडियन गवर्नमेंट मांग रही है। अब इन्होंने क्या लिख दिया आप देख लो आंसर में, MD students regardless of their nationality do not get registered under any regulatory body as they are not allowed to perform any independent medical practice. Once they finish with the program, students usually take a national post diploma qualification exam which allows the graduate to continue with postgraduate studies. मैं आपको इसको थोड़ा समझा देता हूँ। इसमें इन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसी कोई रेगुलेटरी बॉडी जॉर्जिया में नहीं है जो जॉर्जियन स्टूडेंट्स की तरह आपको जो है क्या बोलते हैं लाइसेंस देती है, प्रैक्टिस करती है। उन्होंने साफ साफ बोला कि आपको अगर प्राइवेट प्रैक्टिशनर के लिए कोई भी वहाँ पर
आपको एमडी लेवल पे मतलब एमबीबीएस लेवल पर परमिशंस नहीं दी जाती है। तो अब नीचे अगर देखोगे तो एक और 6 नंबर पॉइंट है जिसमें डजन इंडियन स्टूडेंट्स अलाउड टू गेट अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन जॉर्जिया एज मेडिकल प्रैक्टिशनर। इन्होंने साफ पूछा क्या इंडियन स्टूडेंट्स को लाइसेंस मिलता है जॉर्जिया में मेडिकल प्रैक्टिशनर का, इफ यस व्हाट इज द प्रोसेस। दैट इज एन आंसर मैं पढ़ रहा हूँ। दैट इज एन इंडियन स्टूडेंट्स कंप्लीट द एमडी प्रोग्राम, passes the PDQ successfully, gets on the track of a specialized residency program and accomplishes the residency successfully, they are allowed to pursue a job in the medical clinic। इसका मतलब ये हुआ कि आप वहाँ पर MD कंप्लीट करते हो 6 ईयर में, और MD कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर PDQE लेवल का जो एग्ज़ाम है यानी पोस्ट डिप्लोमा उनका जो एग्ज़ाम होता है रेसिडेंसी प्रोग्राम के लिए, उसको पास करने के बाद आप रेसिडेंसी में एडमिशन लेते हैं। 3 साल वहाँ पर रेसिडेंसी कंप्लीट करते हैं 9 ईयर्स के बाद, यानी 6 ईयर प्लस 3 ईयर। उसके बाद वहाँ पर जो स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उनका, वो कंप्लीट करने के बाद, पास करने के बाद फिर आप प्राइवेट प्रैक्टिशनर या इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर का रजिस्ट्रेशन आपको जॉर्जिया में मिलता है। यह 15 सितंबर के एडवाइजरी में पब्लिश किया गया, जिसमें साफ साफ मना कर दिया गया कि हाँ ऐसी कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो इस तरीके के परमिशन या लाइसेंस को आपको ग्रांट करती है एमडी के लेवल पर। अगर आपको चाहिए तो आपको रेसिडेंसी कंप्लीट करना पड़ेगा। अब आइए इसके बाद उन्होंने फिर इसको 10 से 12 दिन के अंदर में ही चेंजेस कुछ करके फिर एक नया एडवाइजरी जारी किया, वो भी आपके सामने देखते हैं। अब जो सेकंड एडवाइजरी उन्होंने पब्लिश की 29 सितंबर को, उसको देख लेते हैं। सेम एज इट इज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस उन्होंने क्या किया, पॉइंट नंबर 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उन्होंने इसको लीगली एक्सप्लेन कर दिया। अब लीगली एक्सप्लेन करने का मतलब ये हो गया, इसका मतलब यह नहीं है कि जो 15 सितंबर को जॉर्जिया में एम्बेसी में जो गाइडलाइंस डिक्लेयर जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड नो लिखा, उसको यहाँ पर 12 दिन के अंदर जॉर्जियन गवर्नमेंट ने रूल ही बदल दिया। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि जब 15 सितंबर को जब एडवाइजरी जारी की गई तो जॉर्जिया को लेकर के जितने भी काम करने वाले लोग थे उनके बीच में यह शोर शराबा और यह तहलका जरूर मच गया कि अब जॉर्जिया भी फिलीपींस की तरह वैलिड नहीं है। तो आनंद फानन में 12 दिन के बाद यह एक नई एडवाइजरी जारी की। इस एडवाइजरी को क्या है, रूल आप बदल तो सकते नहीं, तो इस एडवाइजरी में चीज़ों को लीगली एक्सप्लेन करने की बात की गई, जहाँ पे आर्टिकल 5, आर्टिकल 17 लॉ ऑफ जॉर्जियन मेडिकल प्रैक्टिस और आर्टिकल 14 का हवाला दिया गया कि आप इसको पढ़िए और समझिए। मैंने इसको पढ़ा और जहाँ तक मेरी समझ है तो मुझे लगता है कि आर्टिकल 5, आर्टिकल 14 या आर्टिकल 17 में कहीं भी यह समझ में नहीं आता इसको पढ़ने के बाद कि जॉर्जिया में एमबीबीएस करने के बाद जो नो लिखा था पहली एडवाइजरी में वो यस में कन्वर्ट हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये कर दिया गया कि जॉर्जिया में अगर आप एमबीबीएस कंप्लीट करते हो तो एज ए जूनियर डॉक्टर, जो लीगल जो रूल नंबर 5 जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एज ए जूनियर डॉक्टर आप वहाँ पर किसी सीनियर डॉक्टर के ऑब्जर्वेशंस में काम कर सकते हैं। उसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि आपको एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद जॉर्जिया में आपको रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस मिल जाएगा। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद भी यही समझ में आता है कि उसके लिए आपको उनका जो पीजी रेसिडेंसी का जो एग्ज़ाम है वो देना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी है, और उसको देने के बाद पास करने के बाद ही आपकी वैलिडिटी बनती है, जो मेरी समझ से है। और उसी को सेकंड एडवाइजरी में लीगली चीज़ों को घुमा फिरा करके बातें वही कर दी गई जो फर्स्ट वाली एडवाइजरी में थी। उससे बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस आर्टिकल्स डाल दिए गए कि आप पढ़ते रहो। और जो 12th के बच्चे हैं वो कितना आर्टिकल्स पढ़ते हैं, और जो बच्चे अब्रॉड जा रहे हैं उनके भी पेरेंट्स 90% पेरेंट्स वो जो गाँव से उठ करके जो जॉर्जिया जा रहे हैं वो उनके पेरेंट्स कितना पढ़े लिखे जो इस लीगल एक्सप्लेनेशन को कितनी दूर तक समझ पाएंगे। तो जो समझाया जाएगा वही आप समझेंगे। लेकिन जो मुझे समझ में आता है, जब मैं लेमैन अगर इसको सिर्फ समझने की कोशिश करूँ सिंपल टर्म्स में, सिंपल वर्ड्स में, तो मैं ये समझूंगा कि जॉर्जियन गवर्नमेंट ने, जॉर्जिया की जो गवर्नमेंट है वहाँ पर जो पहली एडवाइजरी में जो चीज़ें जारी की गई वही सही थी, और जो दूसरी एडवाइजरी में जो जारी की गई वो भी सही थी। दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। जो पहली जारी की गई थी, जो पहले गाइडलाइंस डिक्लेरेशन दिए गए थे, उसको सेकंड गाइडलाइंस डिक्लेरेशन में सिर्फ लीगली एक्सप्लेन कर दिया गया। तो नो सेकंड गाइडलाइंस में यस कन्वर्ट नहीं हुआ, यह कहीं से भी दिखाई
नहीं देता है। तो जॉर्जिया गाइडलाइंस के अंदर में अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से आपने पहले एडवाइजरी में नो कर दिया था, अगर बातें इतनी सिंपल होती तो सेकंड एडवाइजरी में आप इसको यस कर देते। आपको आर्टिकल्स दे करके और लॉ समझाने की जरूरत क्यों पड़ गई, जिसको टेक्निकली कोई भी बच्चा या कोई भी पेरेंट समझ ही नहीं सकता। तो जो एडवाइजरी जारी की गई जॉर्जियन एम्बेसी की तरफ से, दोनों एडवाइजरी बिल्कुल सिमिलर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। फर्स्ट में जो उन्होंने बोला, सेकंड में उन्होंने उनको लीगली एक्सप्लेन कर दिया। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। नो यस में कन्वर्ट नहीं हो गया, ऐसा कुछ इसके अंदर में मेजर लिखा नहीं गया है। द थर्ड थिंग है कि अगर आप पीजी कंप्लीट करके 9 ईयर में रेसिडेंसी कंप्लीट करके आ भी जाते हो, तो सवाल ये है कि इंडियन गवर्नमेंट वहाँ की पीजी के रजिस्ट्रेशन को मानेगी कि नहीं मानेगी, क्योंकि पीजी तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5 कंट्री को छोड़ दिया जाए तो कहीं की वैलिड नहीं है इंडिया में। आप रशिया से भी पीजी करके आएंगे वो वैलिड नहीं होगा, जॉर्जिया से भी पीजी का रजिस्ट्रेशन लेकर के लाइसेंस लेकर के आएंगे वो वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपसे एमबीबीएस का रजिस्ट्रेशन मांगा जा रहा है और लाइसेंस मांगा जा रहा है, पीजी का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस नहीं मांगा जा रहा है। तो यह भी एक क्वेश्चन है कि जॉर्जिया का फ्यूचर आगे चल करके कितना परफेक्टली यहाँ पर पास हो पाएगा या वो अपने गाइडलाइंस को यहाँ पर सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है जॉर्जिया वर्सेस रशिया जो आपके सामने मैंने रखा, और दोनों को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन हो सकता है और आप स्टडी एमबीबीएस अब्रॉड करने के लिए कहाँ प्लान कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं माई करियर पाठशाला के थ्रू, और एडमिशन्स के लिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स लगातार आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।